हमारे साथ बीजेपी के विधान पार्षद और प्रवक्ता नामका पटेल जी हैं। आपने अभी तेजस्वी यादव के माता पिता यानी 15 साल के शासन के काल के बारे में महिलाओं के सुरक्षा पर, लेकिन हाल ही में जो शेल्टर होम का जो मामला हुआ था कुछ दिन पहले की बात है, वह आपके एनडीए के शासनकाल में हुआ। एनडीए का शासनकाल है, वहाँ जो मुख्य पीड़ित है जो उनके साथ मारपीट हुई, कहाँ आप लोग उनको सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो कोई भी सुरक्षा किसके समय में क्या घटता है इस पे सोचने का विषय है। और आप कभी भी एक गलती को दूसरी गलती से कंपेयर करके एक गलती को सही नहीं ठहरा सकते, ये विषय। जहाँ तक हमारे समय में जो शेल्टर होम की जो आप बात कर रहे हैं, तो एनडीए गठबंधन के समय में कहीं भी कोई घटना घटती है तो उसके ऊपर जांच की जाती है और बहुत संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ उसको देखा जाता है। ये एक विषय है। इसकी तुलना आप किसी भी तरह से, क्या चंपा विश्वास कांड से कर सकते हैं, आप शिल्पी गौतम कांड से? कोई तुलना नहीं होती महिलाओं के अपमान की। तो इसको तुलना मत करिए। सबकी पीड़ा ज़्यादा है, परंतु देखने का विषय ये है कि जब वो घटनाएं घटती हैं तो उनको घटनाओं को अंजाम देने वाले कौन लोग हैं और उन घटनाओं में जो संलिप्त लोग हैं उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाती है। ये बहुत सोचनीय विषय है जिस पे आप लोगों को भी सोचने की आवश्यकता है। जी, एक चीज देखा जाता है कि 2005 के बाद आरजेडी सत्ता में नहीं आई है अकेले, लेकिन हर चुनाव में जंगल राज का क्यों हवाला दिया जाता है? जंगल राज का इसलिए हवाला दिया जाता है, अगर आपको याद होगा वो समय जब हम एक गड्ढा खोदते हैं और वो दलदल बन जाता है, उससे निकलने में सालों लगते हैं। बिहार को उस जंगल राज के कारण 50 साल पीछे है बिहार। आज भी बिहार का युवा वापस बिहार नहीं लौटना चाहता, वो कहीं और बस जाना चाहता है। तो जंगल राज का हवाला तो जब जब बिहार का इतिहास लिखा जाएगा तब तब दिया जाएगा, क्योंकि जंगल राज वो समय था जहां आप सोच सकते हैं, ये छोटी बात समझते हैं आप इसे, कि अपहरण जहां पर उद्योग हो, ये छोटा विषय है। आईएएस की पत्नी जहां सालों, एक दिन की बात नहीं हो रही है, आईएएस की पत्नी, उनकी मां, उनकी भतीजी, उनकी दो नौकरानियां सालों साल यौन शोषण का शिकार होती रहीं, और वो आईएएस और आईएएस लॉबी कितनी बेबस और मजबूर रही होगी। देश की सबसे जो सक्षम लॉबी होती है, सक्षम आईएएस अधिकारी होते हैं, आईएएस अधिकारी, और वो लॉबी इतनी मजबूर थी कि चूं भी नहीं बोल पाई। किस तरह का विघटन उन्होंने इस प्रदेश में किया था, कहां लाके लोगों को खड़ा कर दिया था, आप सोच सकते हैं। शिल्पी गौतम एक मासूम लड़की, उसकी इतनी सी गलती थी कि वो क्या कहते हैं, उन नर क्या उनको बोलूं, नर पशु ही बोलूंगी, पिचास बोलूंगी, उनकी हैवानियत का शिकार हो जाती है। इसको आप छोटी बात कहते हैं? क्या ये छोटी बात है? जब जब मानवता का इतिहास लिखा जाएगा तब तक जंगल राज का जिक्र होगा, और लिखा जाएगा कि किस तरह से हजारों हजार महिलाएं असुरक्षित थीं। 6 बजे के बाद घर से नहीं निकलती थी, आपको भी याद होगा। मोटरसाइकिल भी छीन ली जाती थी, और उनकी बेटियों की शादी में कितनी सारी गाड़ियां शोरूमों से उठवा ली जाती थी। इसका जिक्र होगा। इतिहास मौन नहीं रहता। आप और मैं मौन रह जाएंगे, इतिहास मौन नहीं रहेगा। ये कहानियां तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलेंगी। ये बात तो सही है, लेकिन एक और लास्ट सवाल है कि रोहिणी आचार्य को लेकर कुछ दिन पहले आप ही के एक प्रवक्ता ने बयान दिया था कि किडनी डोनेट जो की है वो उसकी जांच होनी चाहिए। उसके बाद उनके पार्टी के एक प्रवक्ता ने एक कड़ा शब्द का इस्तेमाल किया कि ये भी जांच होनी चाहिए कि वो अपने पिता की बेटी है या नहीं। इस तरह की जो बातें आ रही है, ये क्या राजनीति में इस तरह की बातों का कितना? देखिए, मुझे नहीं पता कि हमारी किस प्रवक्ता ने इस तरह की बात की, और उसके जवाब में आरजेडी की किस प्रवक्ता ने इस तरह की बात की। मैं उस बयान को जानती नहीं, इसलिए मैं उस विषय में टीका टिप्पणी नहीं करना चाहती। और जहाँ तक मेरा अपना विषय है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, और मुझे लगता है कि हमेशा हमें अपने आचरण पर और शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। बहुत ज़्यादा खराब शब्दों का इस्तेमाल किए बिना भी हम बहुत संवेदनशीलता और बहुत जिम्मेदारी से अपनी बात रख सकते हैं, तथ्य और सत्य के साथ। ये तो आप भी जानते हैं कि रोहिणी आचार्य ने किडनी डोनेट किया अपने पिता का। देखिए, मुझे सभी लोग जानते हैं। देखिए, पहले तो एक बात समझने की आवश्यकता है। आप पत्रकार बंधु, आप भी एक जागरूक व्यक्ति हैं। उनका किडनी डोनेट करना ये एक पारिवारिक और नितांत निजी विषय है। इसको सार्वजनिक बनाना, इसको महिमा मंडित करना, इस देश की लाखों बेटियों ने लीवर दिए, किडनी दी और बहुत सारी चीज़ें दी, कई माओं ने अपनी बेटियों के लिए बहुत सारी चीज़ें की, तो उसको सार्वजनिक करना, उसको भुनाना और उसके बदले में एक सीट की बात करना, ये तो कहीं से जायज़ नहीं है। किडनी देना एक व्यक्तिगत विषय है। वो एक बेटी की तरह बहुत ही अनुकरणीय, बहुत अच्छी बेटी है, उसके लिए पिता उन पर स्नेह लुटा सकते हैं, अपना आशीर्वाद दे सकते हैं। पर एक नेता की तरह, एक जननायक की तरह, अगर वो खुद भी कहती है कि मैंने किडनी दी अपने पिता को, इसके बदले आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, या लालू जी कहते हैं, तो मुझे लगता है ये एक सोचनीय विषय है कि क्या ऐसा होना चाहिए। और जिन बहनों ने सालों साल आरजेडी को और बिहार की जनता को कर्मठता से अपना साथ दिया, आरजेडी की बहुत सारी बहनों ने, जो बहुत सक्षम नहीं होंगी, पिछड़ा बहनें होंगी, क्या उनका हक नहीं बनता किसी सारण की सीट पर? यह मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ।
ये अनामिका पटेल जी हैं जिन्होंने बताया, आज फिर बताया कि जंगल राज की तो एक इतिहास है, उस इतिहास को तो कोई भूला नहीं जा सकता है। और बता दें कि जंगल राज को लेकर आज नीरज कुमार ने भी जमकर हमला किया था और 118 नरसंहार की बात उन्होंने दोहराई थी। आज अनामिका पटेल ने भी लालू प्रसाद यादव और राजीव देवी के 15 साल के शासनकाल को फिर कुरेदने का प्रयास किया है। सहयोगी पंकज के साथ परमानंद सिंह, एबीपी पटना।